का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल हूँगा। सो सभी स्टूडेंट जो भी बच्चे क्लासेस को देख रहे होंगे सभी लोग लाइक शेयर कर देंगे फटाफट। तो सभी बच्चों को नमस्कार है। आप सभी बच्चे लोग इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। साथियों, आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं और आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँ साथ ही कंप्लीट पेपर 1 कंप्लीट पेपर 2 आपके ये करवाए जा रहे हैं आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो आप रेगुलर बेसिस पे इनको देख सकते हैं। अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूँ, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इतने बड़े लेवल मेरे फोटो से बड़ा मेरा नाम दिख रहा है ना। आपको मैं मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ। आपको कंप्लीट पेपर 2 कॉमर्स एंड कंप्लीट पेपर 1 टीच कर रहा हूँ साथियों। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे हमारे अकेडमी के बारे में। तो यहाँ पे 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ नए नए बैचेस के साथ आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस बिल्कुल। और आपके क्लासेस का पीडीएफ नोट्स, आपको डेली क्विजेस नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। परंतु अगर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये 4 बेनिफिट्स तो मिलेंगे। पर साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच, डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरप्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस कोड का इस्तेमाल जरूर करना है अभी 101। जिस कोड का आप इस्तेमाल करते ही, चाहे आप प्लस कोर्स ले रहे हैं चाहे आप आइकॉनिक कोर्स ले रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को इससे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आप अभी 101 ABHI 101 कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% का। ठीक है, अब हम बात करें प्लस और आइकॉनिक के बेनिफिट्स की, तो वो सारी चीज़ें हमने शेयर कर ही दिया साथियों आप लोगों के साथ। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे साथियों ये ऐसा पेज ओपन होकर आएगा और ऐसे पेज के अंदर आपको यहाँ पे जहाँ डेमो लाइव लिखा हुआ है यहाँ पे आपको अभी 101 कोड अप्लाई करना है। अभी 101 कोड अप्लाई करना है 10% डिस्काउंट के। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। और आप सभी बच्चों के लिए बक्स बाउंटी अवेलेबल है, जहाँ पे कुछ भी कंटेंट अगर आपको लगता है इनअप्रोप्रिएट है वीडियो के अंदर, आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है साथियों। ठीक है, आपके पास स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है, जहाँ पे आप इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए पोल आप हैंड्रेस के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करनी, डेली लेक्चर नोट्स कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप लोग एक्सेस ले सकते हैं। अपकमिंग स्पेशल्स, आप लोगों को रिकॉर्डिंग स्पेशल्स, ये सारी चीज़ें आपको मेरी जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो मिल जाएंगी। तो अब आपको कुछ कोर्सेज बताता हूँ आपको डिटेल वे में कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि लॉन्च हो चुके हैं साथियों। आप लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ एक ही कोड पे पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कॉमर्स पेपर 1, कॉमर्स पेपर 2 एंड पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो 2 मार्च से बैच लॉन्च हुआ है नवदीप कौर मैम का। इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको एक ही ऐप इस्तेमाल करना है, अभी 101 ABHI 101। इसी के साथ ही साथ आपका ये अकॉम्प्लिश बैच जो कि अभिषेक कुमार झा और नवदीप कौर मैम के साथ लॉन्च हुआ है, और इसी के साथ आपका अल्टीमेट बैच लॉन्च हुआ है। जैसे कि एजुकेटर्स देख सकते हैं आप लोग इतने टॉप एजुकेटर्स के साथ आपका। ठीक है, विजेता बैच जो भी साइंस स्ट्रीम से लाइफ साइंसेज की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये लॉन्च हो चुका है नेट के लिए। और आप सभी बच्चे प्रहार बैच है, इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही कोड में आप कोई भी बैच जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। तो ये कुछ बेनिफिट्स रहे आप लोगों के लिए। इसी तरीके से आपका आउटसाइड बैच है जो कि इन एजुकेटर्स के साथ आप लोग देख सकते हैं। आपके पास एलिवेट बैच है जो कि 8 मार्च से स्टार्ट हुआ है, जिसमें आप कंप्लीट कोर्स आपका कवर किया जाएगा। कॉमर्स का कंप्लीट पूरा कोर्स किया जाएगा जो भी 2022 के लिए अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे लोग फटाफट आ जाएंगे। वो उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल हूँगा। एंगेज बैच है, एंगेज बैच भी जुड़ सकते हैं आप लोग टॉप एजुकेटर साथ, जिसमें आप सोशोलॉजी और कंप्लीट पेपर 1 कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए अचीवर्स बैच है, जहाँ पे आप लोग 6 मार्च से बैचेस देख सकते हैं। आप लोग लॉ की और पेपर 1 की तैयारी जो भी करना चाह रहे हैं कंप्लीट यहाँ पे इन एजुकेटर्स के साथ कर सकते हैं साथियों। इसी तरीके से अब अपनी इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह क्या है देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेसिक पैराडिग्म इन द क्लासरूम टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कक्षा शिक्षण में बुनियादी प्रतिमान है। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ क्या कि देखो, एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि सर ये हमने किया हुआ है, बट आपको ऐसा नहीं समझना है कि अब इसका आंसर नहीं कर सकते या नहीं करेंगे नहीं सर, ये ऐसा नहीं। आपको आंसर सभी को करना है। हो सकता है कभी कभी रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि आपके ऑब्वियसली PYQ से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है ना। तो बुनियादी प्रतिमान क्या है भाई। कक्षा शिक्षण के अंदर, क्लासरूम टीचिंग के अंदर लर्निंग पैराडिग्म है, इंस्ट्रक्शनल पैराडिग्म है, बोथ A और B, या फिर किसी भी प्रकार की कोई मतलब ऐसा प्रतिमान की आवश्यकता होती ही नहीं है।
चलिए, तो आई होप सो सभी बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा। और एक बार जल्दी से जितने भी बच्चे यहाँ पे क्लासेस देख रहे होंगे लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में कर दें। और आप सभी बच्चों की मुझे एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के साथ आप लोग आएँ, पढ़ाई करें और जो भी आपने एम देखा हुआ है यहाँ पे इस क्लास से जितना हो सकता है उतना बेनिफिट उठाएं, जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन पूछें। तो एक इजी क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है। सो साथियों इसका आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टीचर जो होता है वह इंस्ट्रक्शनल पैराडिग्म का रोल प्ले करता है। एक टीचर जो होता है बच्चों के लिए एज अ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, एज अ गाइडेंस प्रोवाइड करता है, एज अ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये एक इंस्ट्रक्शनल पैराडिग्म होता है किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। समझ रहे हैं आप लोग से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ साथियों? आप सभी लोग देख सकते हैं, जो एक एजुकेटर होता है, जो एक टीचर होता है, फैकल्टी जो होता है, वह आपका एक इंस्ट्रक्शनल पैराडिग्म का रोल प्ले करता है, जो कि टीचिंग का। ठीक है, क्लासरूम टीचिंग के अंदर कौन कौन उपलब्ध होते हैं? आपके टीचर। दूसरा कौन उपलब्ध होता है, अवेलेबल होता है? वो होता है स्टूडेंट। अब टीचिंग का काम क्या, टीचर का काम क्या है? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। स्टूडेंट का काम क्या है? लर्निंग का काम करना। अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? लर्निंग भी हो रहा है और इंस्ट्रक्शनल भी प्रोवाइड हो रहा है। तो ये दोनों ही आपके क्लासरूम टीचिंग के अंदर एक बहुत ही सामान्य पैराडिग्म या कहें प्रतिमान मानी जाती है या है। ठीक है, आई होप सो सभी बच्चों को मैं क्लियर हो गया हूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ गुड टीचर इज टू हैव। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वह क्या होना चाहिए? एक क्या जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई के अंदर, टीचिंग के अंदर। नॉलेज अबाउट द कंट्रोलिंग स्टूडेंट्स, या आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए कि बच्चों को कैसे नियंत्रण करना है, कैसे कंट्रोल करना है। या आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, या फिर आपके पास एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है सही चीज़ हो कि आपको एक अच्छे टीचर बनने में हेल्प, या आप कहें ये चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं एक अच्छे टीचर बनने में। तो जो भी क्लासेस देख रहे होंगे साथियों, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में क्लासेस को शेयर कर दें, ताकि उन बच्चों तक वो सारे बेनिफिट्स मिल सके जो भी आप लोगों ने आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे आपके जैसे और भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो कि पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो उन तक वो सारी क्लासेस की बेनिफिट्स पहुंच सके जो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सभी साथी लोग फटाफट आंसर करेंगे और लाइक शेयर भी करते जाएंगे। चलिए, तो सी इसका आंसर बिल्कुल सही है कि देखो भाई, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है आप लोगों को जैसे पता होना चाहिए कि भाई सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वह क्या है भैया, कि आपका प्राइम रिक्वायरमेंट होना चाहिए आपका, आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास, सिंपल सी बात है, आपको बहुत पढ़ाने में इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा पढ़ाने में इंटरेस्ट है, बट आप जो पढ़ाना चाह रहे हैं उसके रिगार्ड्स में अगर आपके पास नॉलेज उपलब्ध नहीं है, तो क्या कोई उसका मतलब हुआ? क्या आप कुछ बोल पाएंगे? या बोल पाएंगे उतना ही लिमिट बोल पाएंगे जितना आपको पता है। जहाँ नहीं पता है वहाँ पे अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो या तो बच्चे की लाइफ खराब कर रहे हैं, या फिर अपने आप को ज़बरदस्ती प्रूव कर रहे हैं। तो क्या है कि कहीं ना कहीं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वह है कि सब्जेक्ट का प्रॉपर एक नॉलेज होना। ठीक है, तो ये आपका सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है एक अच्छा टीचर होने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान से क्या बोला गया है, स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, जो सही नहीं है स्टेटमेंट, ये पूछा गया है साथियों। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखो ये एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों की मैं इस टाइम बहुत लोगों बच्चों की शिकायत आती है कि भाई सर एक्चुअली इसको थोड़ा टाइम प्लीज़ कम कर दीजिए, इस टाइम को थोड़ा सा। अब ऐसा होता है कि बच्चे पूछते हैं कि सर थोड़ा सा इस टाइम को ना, मतलब कोशिश कीजिए कि कम कर दीजिए। देखो मैं आप लोगों को बताऊं, देखो अभी आप लोग तो इजी क्वेश्चंस देख रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इस वजह से फिर उसमें टाइमिंग
अब हर एक क्वेश्चन में टाइमिंग तो सेट नहीं कर सकते कि इस क्वेश्चन में 30, इस क्वेश्चन में 20, इस क्वेश्चन में 50, इसको 45 या 60 सेकंड। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हमें टाइम को एक एक्यूरेट लेवल में लेके चलें कि जिससे कि आपका इन फ्यूचर जो आप लेने जा रहे हैं क्लासेस, जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, सॉरी, है ना, तो उसमें एक आप लोगों के लिए सुटेबल टाइम में आपकी यहाँ पे तैयारी हो चुकी हो कि आप उस टाइम के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकें। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू। देखो, टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, यह एक कला है, यह भी आपका एकदम पूरी गलत हो जाएगा। ठीक है, टीचर्स आर बॉर्न, ये भी एक गलत हो जाएगा। और टीचर्स कैन बी ट्रेंड ओनली, सिर्फ टीचर को ही ट्रेन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, यही क्वेश्चन एक और जगह पूछा गया था, इसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो उसमें आपको सी आंसर मैंने बताया था, याद हो, लेकिन उसके पॉइंट्स चेंज हो गए थे, आपको याद हो, पॉइंट्स मैंने चेंज कर दिए थे। ठीक है, चलिए, तो द मोस्ट डिजायरेबल स्किल ऑफ अ टीचर इज टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर एक्चुअली सेज, या कवर द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, या कीप स्टूडेंट्स रिलैक्स्ड व्हाइल टीचिंग, या कीप हायर अथॉरिटीज इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्लास एक्टिविटीज। आई होप सो सभी बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा। साथियों, शिक्षक का सबसे वांछनीय कौशल क्या है? छात्रों को समझाएं कि शिक्षक क्या कहता है, निर्धारित पाठ्यक्रम को कवर कर दिया जाए बस, पढ़ाते समय छात्रों को आराम से रखें, या उच्च अधिकारियों को कक्षा की गतिविधियों के बारे में सूचित रखते रहना चाहिए। तो जल्दी से फटाफट। तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज कवर द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, निर्धारित पाठ्यक्रम को मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, नहीं 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 नहीं, ए बिल्कुल सही आंसर होगा भाई, तो कह रहा हूँ मैं ए। यहाँ पे ए आंसर सही है और मैं बी पढ़ रहा था, सॉरी। ठीक है, तभी मेरे को पढ़ने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज। ठीक है, कि बच्चे को वह चीज समझ में आनी चाहिए जो भी एक टीचर पढ़ा रहा है या फिर समझा रहा है। क्या कोई उसका, यार इनको, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, कि मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज, टीचर क्या बताता है, क्या पढ़ाता है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कितना भी आप लोगों को पढ़ा दूँ, कितना भी बोलूँ, जब तक अगर वह चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो क्या कुछ उसका मतलब होगा? क्या क्या कुछ भी ऐसा उसका मतलब निकल कर आएगा कि कितना भी मैं आपको 1 घंटे की पूरी क्लास ले लूँ, पूरा एक टॉपिक बहुत अच्छे से, मुझे बहुत नॉलेज है, मैंने पढ़ा दिया आपको, मान लीजिए, ठीक है, बट अगर वो आपको समझ में ही नहीं आया तो उसका क्या फ़ायदा? वो पूरा वो 1 घंटे का क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं। तो ये क्या है कि एक सबसे डिज़ायरेबल स्किल जो रिक्वायर्ड होती है एक टीचर के लिए, तो वह ये होना चाहिए कि बच्चों को वह सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए जो भी एक टीचर बोलता है या फिर समझाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए बहुत इजी और बहुत ही काफ़ी बार आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा है और किया भी है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, हार्वर्ड मॉरिसन हंट, ये किसने किसने अपना अपना दिया था, और बहुत इजी है, आप लोग इसको बहुत हिंदी वाले इंग्लिश वाले एक ही जैसा है, आप मैच कर सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट बताएंगे। ओनली 14 सेकंड्स बचे हुए हैं आप सभी बच्चों के आंसर्स के लिए, तो जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आंसर्स करें भाई। सिर्फ बोलते बोलते 3 सेकंड पे आ गया है। चलिए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा भाई? ए बी सी, मतलब क्या?
हर एक लेवल पे आपका से मेमोरी लेवल हार्वर्ड ने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने, रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने। तो ये तीनों ही चीज़ें आपके ABC लाइन से एकदम सही हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का अनुक्रम है? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, मतलब क्या, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, सॉरी, जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं, तो एक हमारा जो सीक्वेंस है पढ़ाने का, बच्चों को समझाने का, अपनी चीज़ों को रखने का, वह कैसा सीक्वेंस होना चाहिए? पहले मेमोरी लेवल पे बातें होनी चाहिए, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल पर। तो वही चीज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है साथियों। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन, ये समझिए आप लोगों ने अगर अच्छे से इसको बेसिक बहुत पढ़ा होगा ना, इस टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत बेसिक चीज़ें, तो बेसिक चीज़ों से ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। और बाकी जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ अभी क्या है, वो इतने बेसिक, मतलब बेसिक है कि आप अगर नॉर्मल अभी पढ़ाई की होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो भी आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं साथियों। ठीक है, चलिए। तो चलिए, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। जैसे कि आपने उसका देखा इसके पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक है, हार्वर्ड मॉरिसन और हंट ने, तो इसी तरीके से आपका ए इसका भी आंसर हो जाएगा। क्या? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल एक आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जितने भी बच्चे क्लासेस को देख रहे होंगे, प्लीज़ सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे। और बहुत इजी उससे भी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? जब टीचिंग और लर्निंग दो प्रोसेस की यहाँ बात हो रही है साथियों, टीचिंग एंड एज वेल एज लर्निंग, तो इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर एक सबसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वह क्यों कौन होता है? एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, या इंस्टीट्यूशन खुद होता है, या पेरेंट्स होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्र परिवर्तनशील शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है? कौन है जो सबसे स्वतंत्र है, मतलब इंडिपेंडेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होता है? वह टीचर है, स्टूडेंट है, इंस्टीट्यूशन है, या फिर पेरेंट्स है? चलिए फटाफट आंसर करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन। और ये फटाफट सभी लोग जैसे कहते हैं ना कि, और ये धोनी ने मारा छक्का, सिस्का बल्ब की तरफ से गया छक्का। तो इसी तरीके से, और ये जल्दी जल्दी फटाफट आंसर का 3 2 1, और ये सब बच्चों का आ गया आंसर ए, टीचर। टीचर को देखो इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, टीचर को इंडिपेंडेंट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यही एक ऐसा वेरिएबल है इनमें से जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंडिपेंडेंट होता है, और होना भी चाहिए। जहाँ पे टीचिंग को थोड़ा सा भी डिपेंडेंट कर दिया कि इस पर डिपेंड हो गया तभी उन सारी चीज़ों को पढ़ाना है, तो वह अपने आप को ओपन नहीं कर पाएगा उस लेवल पर जहाँ पे जिस लेवल पर बच्चे को पढ़ा रहा है। तो उसको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एक गुरु ही है जो ज्ञान का आधार बनता है। उस आधार को भी अगर आप किसी का बेस बना लेंगे, उस आधार का भी कोई अगर आधार बन जाएगा कि अब जो पढ़ाए तो वह इसके वजह से वो उतना ही पढ़ाए, तो ये जब ये चीज़ें क्या है ना, कहीं डिपेंडेंट जब टीचर हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ने लगेंगी और वो प्रोसेस में मज़ा नहीं आएगा, फिर पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाएगी। ना टीचर पढ़ा पाएगा, ना बच्चे पढ़ पाएंगे, ना भविष्य बन पाएगा, ना टीचर बना पाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज बाय ईच टीचर? प्रत्येक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करना चाहिए? तो किस विधि का उपयोग करना चाहिए प्रत्येक शिक्षक को भाई? जल्दी से बताएंगे। एनालिटिकल होना चाहिए, फिर सिंथेटिक होना चाहिए, सिंथेटिक देन एनालिटिकल, ओनली एनालिटिकल होना चाहिए, या ओनली सिंथेटिक होना चाहिए? आई होप सो सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होना चाहिए किस टीचर को। कोई जो न तुमसा मिला। चलिए, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज्ड बाय द ईच टीचर?
तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज एनालिटिकल एंड देन सिंथेटिक होना चाहिए एक किसी भी टीचर को। विश्लेषणात्मक टीचर होना चाहिए कि किसी भी अपने टॉपिक के ऊपर वह एक अच्छा विश्लेषण कर सके। अच्छे विश्लेषण से क्या होता है साथियों कि बच्चों के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग इंक्रीज होती है, या आप ये कहें कि एनालिसिस थिंकिंग बढ़ता है। जब टीचर के अंदर ये गुण होता है तो उस गुण का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है बच्चों के अंदर भी। कोई टीचर आए और आपको बुक खोल के पढ़ाना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस टीचर को ज्ञान नहीं होगा, परंतु अगर वह बुक से पढ़ाने का प्रयास करेगा तो बुक तक ही वह टीचर भी रह जाएगा, उस टीचर की सोच भी रह जाएगी। लेकिन अगर वही टीचर बुक का सिर्फ मान लो एक दो टॉपिक पढ़कर अगर वो खुद में एक बुक है तो वह उस चीज़ को कभी ओपन ही नहीं करेगा बुक को, वो खुद में एक खुली किताब बन जाएगा। जब बच्चों के सामने वह खुली किताब खुलेगी तब उस टाइम बच्चे का जो एनालिसिस पावर है वह उभर कर बाहर आएगा। उससे क्या है, कहीं ना कहीं बच्चों की एनालिसिस थिंकिंग आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, तो पहले एनालिटिकल होना बहुत जरूरी है, देन सिंथेटिक हो जाए। ठीक है, पहले तोड़ना फिर जोड़ना। ठीक है, चलो टीचिंग मैगजीन्स की बात करो, प्रोपोनेंट्स की बात करते हैं। फ्रॉम होल टू पार्ट, गेस्टोल साइकोलॉजिस्ट, सेल्फ स्टडी डेल्टन, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस मोंटेसरी एंड फ्रॉबेल स्कूल्स। जितने भी बच्चे क्लासेस को देख रहे होंगे आप लोगों को ज़रूर ज्वाइन ज़रूर करना है। और हाथ वो बच्चे उठाएं जो बच्चे अभी इस समय यूक्रेन जाना चाहते हैं। है कोई ऐसा बच्चा जो बच्चा यूक्रेन जाना चाहता हो? कोई बच्चा इच्छुक हो यूक्रेन जाने के लिए? ए का आंसर सॉरी, नाइन्थ का आंसर ए हो जाएगा। तो ए का फर्स्ट मतलब क्या, फ्रॉम द होल पार्ट टू द गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट ने दिया इस चीज़ को, सेल्फ स्टडी डेल्टन ने, और ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस मोंटेसरी एंड फ्रोबेल ने। ठीक, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए बी सी। ठीक, तो आपका आंसर एक दूसरे के साथ ए बी सी लाइन से हो जाएंगे मैच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, शिक्षण की जो प्रभावशीलता है उसका आकलन किसके संदर्भ में किया जाना चाहिए? इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, हम अगर शिक्षण की अगर आप ये कहें उसका प्रभाव कितना पड़ा है, उसका प्रभाव कितना पड़ा है, अगर उसको जज किया जाए तो हम किस आधार पे उसको जज कर सकते हैं, किस संदर्भ में जज कर सकते हैं कि जब उसकी मतलब कोर्स को उसने कवर कर लिया हो इस आधार पे, या स्टूडेंट इंटरेस्ट बच्चे का जो उसका रुचि कितना उसका बढ़ा है या घटा है उसको उसके आधार पे, या लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स का जो है जो सीखने की जो क्षमता है वह कितना बढ़ा है, वह कितना मतलब आया है, या ये कहें कि आउटकम कितना हुआ है, या यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम में कक्षा में शिक्षण की सहायक सामग्री का उपयोग कितना हुआ है। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर। देखिए हम कभी भी, आप ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, ये मतलब ये समझिए तो बच्चे बच्चे आंसर कर देंगे कि हम तभी उसको हम अच्छा उसी को मानते हैं जहाँ पे हम कुछ सीखें। हमने अगर 10 रुपये कहीं दिया, 10 के बदले जिस कंपनी से, हम उसी कंपनी में विश्वास रखते हैं ना जहाँ हमने 10 रुपये लगाया और वहाँ से हमें 12 रुपये 15 रुपये रिटर्न आ गया, तो वह क्या है, कहीं ना कहीं कहते हैं कंपनी बहुत अच्छी है, इस कंपनी का प्रभाव बहुत अच्छा है, इस कंपनी में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है, मतलब रिटर्न बहुत अच्छा आता है। इसी तरीके से साथियों
जब एक टीचर होता है, टीचर पढ़ाता है, उस टीचर की जो इफ़ेक्टिवनेस है वह तभी समझ में आती है, उसका प्रभाव तभी हम समझ पाते हैं जब हम इस चीज़ को समझ पाते हैं कि एक बच्चा उस क्लास में पढ़कर कितना वह सीख पाया, कितना वह अपने आप को उभार पाया भविष्य में, वो कितना सक्सेस। हालांकि बच्चा जब तक खुद से मेहनत ना करे, कि टीचर कितना भी मेहनत कर ले, वह सक्सेस नहीं हो सकता। लेकिन एक लर्निंग आउटकम अगर बच्चे का निकल कर आता है, अब जैसे जैसे आपको मैं बताता हूँ एग्जांपल, जो आईएएस ऑफिसर मान लीजिए कोई बच्चा बन जाता है, तो उनको एडवर्टाइज के लिए बोला जाता है कि आप बोलिए कि आप हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, ताकि और बच्चे आगे जुड़ें। होता है कि नहीं होता है ऐसा? मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है ना, मान लीजिए वेद शर्मा जी हैं, वेद शर्मा जी हैं, और वेद शर्मा जी ने पढ़ाई की, और पढ़ाई करके सेल्फ स्टडी करके आप आज जीआरएफ क्लियर हो गया, है ना, उनका जीआरएफ क्लियर हो गया। तो क्या होता है कि तरह तरह के जो भी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं हमेशा कोशिश करेंगे इस चीज़ को कि वेद शर्मा को हायर करें, भाई बोलो बोलो, आप बोलो कि आप हमारे यहाँ से भी पढ़े, आप हमारे नोट्स पढ़ते थे आप। तो इससे क्या होगा, बच्चों के ऊपर एक प्रभाव डालता है, आपके जो साथी होंगे, एक एनवायरनमेंट के अंदर एक इफेक्टिवनेस, एक इम्पैक्ट, एक प्रभाव डालता है कि यार ये इनके नोट्स तो बहुत बढ़िया हैं, यहाँ से हमें पढ़ना बड़ा सही है, यहाँ के बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ के बच्चे सीधे जीआरएफ क्लियर करते हैं, कहीं नहीं नेट नहीं, सीधे जीआरएफ, सीधे छक्का मारते हैं, तो ये तो बड़ा सही है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आउटकम के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस टीचिंग की इफेक्टिवनेस कितनी अच्छी है और कितनी सही है। ठीक है, चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग की। आई होप इस क्वेश्चन को मैं आपको बता चुका हूँ, एक दो बार कर चुका हूँ, आपको मैं सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दूंगा, ओनली 30 सेकंड, क्योंकि हो सकता है कुछ नए बच्चे आए हों, नए बच्चे जुड़े हों, तो इस आधार पर मैं आप सभी बच्चों को सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दूंगा। 30 सेकंड बाद मैं खुद ही आप सभी बच्चों को आंसर शो कर दूंगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन इतना इजी है कि भाई चाय वाला भी बता देगा। ठीक है, चलिए। इन एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल टीचिंग इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कहने का सोचना क्वेश्चन क्या है, स्मृति स्तर पर जोर देने में शिक्षण निम्नलिखित में से किस पर है। अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे क्या थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो पढ़ने पढ़ने पे ही आधा टाइम चला जाता है, तो इसलिए ऐसे ऐसे टाइम पे आपको 1 मिनट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है कि नहीं है। तो यहाँ आपको बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, विचारों और विचारों का एक संगठन, सीइंग ऑफ रिलेशनशिप एमंग द फैक्ट्स, तथ्यों के बीच संबंध देखना, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन टू एनेबल अ क्विक रिप्रोडक्शन, critical thinking, mastery of concept sequencing of facts, या segregating one feature from another, एक दूसरे को अलग कर देना विशेषता को। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे क्या आपका बिल्कुल बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज फर्स्ट का सेकेंड, 3 का बी एंड 1 3 एंड 5। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 3 एंड 5 विल बी योर राइट आंसर। इन एम्फेसिस ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर मेमोरी लेवल की बात करें तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, ठीक, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन टू एनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, और आपका मास्टरी ऑफ कंसेप्ट सीक्वेंसिंग द फैक्ट को मतलब एक सीक्वेंस वे में प्रेजेंट कर सकें, इसके आपके पास कंसेप्ट एकदम मास्टर लेवल पर होना चाहिए, मास्टर लेवल आपका होना चाहिए इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए, ठीक है, तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्हेन द लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड इट इज टर्म्ड एज, बहुत इजी क्वेश्चन।
पेडागोजिकल, एंड्रोगोजिकल, डिस्टेंस या फिर एजुकेशन? चलिए, तो आपका यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर? बी, एंड्रोगोजिकल। व्हेन द लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड, जब वो खुद से सारी चीज़ें पढ़ाई वढ़ाई करता है, लीड करता है, तो वह आपका क्या हो जाता है? एंड्रोगोजिकल लर्निंग। और वही चीज़ अगर वह क्या करता है कि उस चीज़ को पढ़ाई करवाता, मतलब कोई और पेडागोजी लर्निंग करवाता है या फिर पढ़ाई करवाता है शैक्षणिक वे में, शिक्षा के आधार पे, जब वो मतलब कोई शिक्षक उसको प्रोवाइड कर रहा हो, उसको पेडागोजी लर्निंग कहते हैं। ठीक है, जैसे आप थ्योरी पढ़ते हैं एकेडमिक लेवल पे, जो पढ़ाई करते हैं, दैट इज टाइप ऑफ अ पेडागोजी लर्निंग। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन, इसमें कोई समझाने वाली उतनी बड़ी बात है नहीं, तो आप नॉर्मली वे में भी इस चीज़ को जानते होंगे अच्छे से। बाकी अगर कोई भी सवाल अगर आप लोगों के माइंड में अराइज होता है, तो देन यू कैन आस्क टू मी इन द कमेंट बॉक्स, यू विल डेफिनेटली आंसर्ड। Next question, instructional objectives are written for the student and they state what the student is expected to do. These objectives should be, छात्र के लिए निर्देशात्मक उद्देश्य लिखे गए हैं और वे बताते हैं कि छात्र से क्या करने की अपेक्षा की जाती है। यहाँ उद्देश्य होने चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, या सारे ही यहाँ होना चाहिए। तो जितने भी बच्चे, मैं आप लोगों से यही विनती कर रहा हूँ बार बार कि जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, सभी बच्चे लोग से उम्मीद यही है कि आप लोग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में शेयर कर देंगे और लाइक ज़रूर कर देंगे क्लास, अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रहे हों। ठीक है, चलिए। और तो एक बार मैं सवाल पूछना चाहूँगा सभी बच्चों ने। मेरा बहुत, आपको लोगों को बताओ, स्टार्टिंग से मेरा ये सवाल होता था, अब काफ़ी थोड़ा पुराने बच्चे ख़त्म हो गए, मतलब चले गए हैं, तो मतलब समझ में नहीं आता, कभी माइंड से स्किप हो जाता, नहीं पूछ पाता हूँ। आज मैं पूछना चाहता हूँ, मैं सीरियसली बताऊँ, जब मैं ज्वाइन किया था अकेडमी और आप लोगों से पढ़ा रहा था, मैं हर दिन आप लोगों से बहुत मतलब इतनी रुचि रहती थी मेरी कि हर दिन आप लोगों से थोड़ी जान पहचान बनाया जाए, है ना, क्योंकि आप लोगों से ही हम लोग हैं और हम लोगों से ही ज्ञान है और हम लोगों से ही ज्ञान का आधार बन पाता है। तो कहीं ना कहीं जब एक दूसरे के बीच में एक रैपड तैयार होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप तैयार होता है, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है पढ़ने में और हमारा भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है पढ़ाने में। एक बार जल्दी से कमेंट करके सभी साथी लोग बताएंगे, सभी लोग कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, और कहाँ कहाँ से बच्चे अपनी इतनी प्यारी सी पढ़ाई कर रहे हैं। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं और कहाँ कहाँ से इस वीडियो को, इस क्लास को देख रहे हैं। तो और इसका आंसर आ चुका है, सभी का डी आंसर आया है और आंसर भी डी है। तो आई होप सो सभी लोग बहुत ही अच्छे से आंसर किए हैं और आप सभी लोग ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लासेस को और आंसर्स इसी तरीके से करते रहें। मेरी उम्मीद, कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन लेके आऊँ, हर एक बच्चा आंसर कर सके, हर एक बच्चा आंसर कर सके। और जब हर एक बच्चा आंसर करता है तो उसकी कहीं ना कहीं आप ये कहें कि मतलब ऑब्जेक्टिविटी जो है वो मेरी पूरी हो जाती है कि चलो कम से कम जितने बच्चे जुड़े हैं एटलीस्ट उसका 90% ज्वाइन का मतलब जुड़ सकते हैं। चलो, तो बच्चे भाई बताने लग रहे हैं कि भाई सर जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, ओके बहुत बढ़िया, मथुरा, वाह क्या बात है, वृंदावन बिहारी, और जम्मू, वाह बहुत ही बढ़िया, जम्मू कश्मीर, वाह। अच्छा, एक बच्चा जम्मू बोलता है, नीचे वाला बच्चा कश्मीर बोलता है, वाह बहुत बढ़िया। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अलीगढ़, यूपी, उड़ीसा, बहुत बहुत बढ़िया। तो डी आपका इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे बताते हैं, एक अच्छा, एक ये समझिए, एक देखो, हम लोग और आप लोग जब एक दूसरे से एक अच्छा कनेक्शन होता है, तब कहीं ना कहीं एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। आपके अंदर का एक थोड़ा, जब तक मैं और आप एक दूसरे के फ्रेंडली नहीं बनेंगे, तब तक आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछने से थोड़ा अंदर मन में झिझक होता है कि यार, भले से आप ऑनलाइन में, लेकिन अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन अगर ऑफलाइन में होते तो बच्चे पूछने से झिझकते हैं,
बोल झिझकते हैं, इससे क्या होता है कहीं ना कहीं अपने हम डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते, पूरा लाइफ टाइम तक हमारे माइंड में डाउट्स रह ही जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, ठंडी ठंडी जगह से भी हैं बच्चे भाई, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, और ठंडी ठंडी जगह से आप लोग मत पूछिएगा कि मैं कहाँ से सर, हाँ मजाक की बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इन कंटेक्स्ट ऑफ डायनेमिक टीचिंग एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से बताएंगे। टीचर इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। या दोनों ही आपके इंटरवीनिंग करने वाले वेरिएबल्स हैं। या टीचिंग इज नॉट लिंक्ड विद एनी वेरिएबल, वह किसी भी वेरिएबल से बिलोंग ही नहीं करता है, किसी वेरिएबल से वो लिंक ही नहीं है उसका। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या आपका आंसर हो जाएगा? जल्दी से फटाफट सभी बच्चे लोग आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा आप सभी स्टूडेंट्स का? ए बी सी डी, जल्दी से। बी आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी जस्ट आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन के पहले का आंसर, अभी जस्ट आप ये समझिए कि कुछ क्वेश्चन पहले आपने आंसर, आई थिंक कोई क्वेश्चन नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर, उसका आपने आंसर किया था कि टीचर ही एक ऐसा वो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहाँ पे आपको स्टूडेंट भी था और पेरेंट्स भी थे, टीचर भी था, इंस्टीट्यूट भी था, तो आपने टीचर बोला। तो टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, और बाकी कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें, तो आपका भी आप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीन मुझे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा आफ्टर लास्ट 3 क्वेश्चन। ओ सिट, हो सकता है थोड़ा सा मैं मतलब बड़ा दिख रहा हूँ इसकी वजह से, या फिर स्क्रीन आप एक बार जूम करके देखें, थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, पिक्सल्स बढ़ाएं उसका, ठीक है, 180 में देखें या फिर 720 में देखें तो शायद ठीक हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर पर कक्षा का वातावरण पर्याप्त रूप से खुला और स्वतंत्र होना आवश्यक है? पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लेवल इज क्लासरूम एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड टू बी सफिशिएंटली ओपन और इंडिपेंडेंट होना चाहिए? चलिए चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी बच्चे को, आंसर आ गया होगा भाई सी सभी को, बहुत ही बढ़िया। अरे वाह, तालियां होनी चाहिए यार आप लोगों के लिए तो यार, मतलब देखो एक्चुअली मैं आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि जहाँ ऑल ऑफ द अबव दिख जाता है बच्चे इतना उत्सुक हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यार मतलब कितना जल्दी डी कर दें। मतलब क्वेश्चन जितनी जल्दी देखते नहीं है उतनी जल्दी आंसर रहती है कि भाई ऑल ऑफ द अबव, तो मतलब क्या सरकार, ये क्वेश्चन सरकार ने बनाया हुआ है ना, ये क्वेश्चन सरकार ने बनाया तो ऑब्वियसली उसका ऑल ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए, और बच्चे एकदम खुश में मतलब डी मारते हैं ऑल ऑफ द अबव। मैं कहा गजब भाई, क्या बात है ना। तो आज का आंसर सी हो जाएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और जिसका आंसर उसमें मतलब वो नहीं होना चाहिए, डी, इसे लाया जाता है। अब करिकुलम का मतलब क्या होता है, पाठ्य चर्चा का मतलब क्या होता है? अब कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है आपको दिखाई पड़े, या फिर आपको या इंग्लिश या हिंदी का, इंग्लिश का तो मैं आई होप सो सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। और बात रही जो हिंदी का, हो सकता है तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही पढ़ रहा हूँ, रीड आउट कर रहा हूँ, तो बहुत आराम से, ऐसा नहीं जल्दीबाजी में, बहुत प्यार से पढ़ाई की जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर डाउट हो कुछ क्वेश्चन में, अगर कुछ पूछना डाउट हो तो पूछ लिया जाए आप लोगों की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। What is the minimum meant by the term curriculum? The subject of the study offered by an educational institution,
या organized whole of learning and other experiences provided by the educational institutions to realize the set goals. ये the prescribed syllabi in the various subjects plus practical courses and projects and dissertation या theory and practical courses to be the completed to qualify for a level of education. So B आपका बिल्कुल सही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आई होप सो सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। ऑर्गेनाइज्ड होल ऑफ लर्निंग एंड other experiences provided by the educational institute to realize the set of goals। एक अच्छा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको जितनी भी तैयारी हो सके, जितने अच्छे से हो सकता है आपको पढ़ाई करवाया जा सके, और साथ ही साथ आपको जितने भी एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको प्रोवाइड किया जा सके, जिससे आपके जो गोल्स हैं उनको आप रियलाइज कर सको और फाइनली आपको सक्सेस मिल सके, ठीक है। तो यहाँ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्लियर है। तो आपका ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संज्ञानात्मक डोमेन का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत है। द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय बेंजामिन एस ब्लूम, स्किनर, कुर्टवाल और सिम्पसन। चलो तो फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। द क्लासिफिकेशन चलो तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर देखिए, बेंजामिन एस ब्लूम, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। कॉग्निटिव डोमेन जिसने दिया, जो प्रेजेंट किया, वो कौन था, बेंजामिन एस ब्लूम, बहुत ही बढ़िया। ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, टू मेक यूज ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटेरियल इन न्यू सिचुएशन इज कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज, एप्लीकेशन या एनालिसिस। पूर्व सीखी गई सामग्री का नई स्थिति में उपयोग करना क्या है, समझ है, ज्ञान है, आवेदन है या फिर विश्लेषण है। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज आवेदन, ठीक है। एप्लीकेशन करना ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज सिंथेसिस, एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंशन या इवैल्यूएशन। ठीक है, जल्दी से फटाफट बताएंगे सभी साथी लोग। संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है। संश्लेषण, एनालिसिस विश्लेषण, समझ या फिर मूल्यांकन। क्या एनालिसिस होगा।
ओनली 1 सेकेंड और आपका आंसर आपके पास, दैट इज इवेल्युएशन। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन की अगर बात करें तो होना क्या ज़रूरी है, इवेल्युएशन, मूल्यांकन। आप कितना उसका मूल्यांकन रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी और बेनिफिशियल होगी सभी बच्चों के लिए। आपकी तैयारी को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन बना सकें, बेहतर अगर आप हैं तो उसको भी बेहतरीन बना सकें, यही मेरा मेन एम है। हम एजुकेटर्स का मेन है, हमारी टीम अनअकैडमी का यही मेन एम है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्लासेस को लाइक शेयर भी करते जाएं, ठीक है। अगर किसी प्रकार कोई क्वेश्चन होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो क्वेश्चन भी पूछें, आप लोगों का पूरा हक है पूछना, ठीक है। जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना क्वेश्चन पूछिए, हमें खुद खुशी, हमें बहुत खुशी होती है जब कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है ना। तो आप लोग क्वेश्चन पूछिए आइए, और चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, या फिर आपके टाइमिंग से रिलेटेड हो, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हो, कुछ भी अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और ध्यान रखेंगे कोई भी अगर बच्चा सब्सक्रिप्शन ले रहा है, एनरोल कर रहा है या पहली बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा है तो अभी 101 कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें। ABHI 101 इस कोड का इस्तेमाल करते ही 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा साथियों। 10% ऑफ के लिए तो अभी 101 कोड जरूर अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। आई होप सो सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी। और बाकी ये कुछ बैचेस है, मैंने आप सभी बच्चों को बता ही दिया, इन बैचेस को ज़रूर आप लोग ज्वाइन किए, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। तो आप सभी बच्चे लोग कोड ज़रूर यूज़ करें, दैट इज़ अभी 101। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मेरे प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।